क्या अमेज़न में फेस्टिवल सीज़न में एम्प्लॉइज़ को छुट्टियाँ मिलती है? कैसा होता है हमारा वर्क फ्रॉम होम कल्चर फेस्टिवल सीज़न में? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुजाता चौधरी और मैं वर्क करती हूँ अमेज़न इंटरनेशनल चैट प्रोसेस में। इट्स अ वर्क फ्रॉम होम वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट। सो मेरे दिन की शुरुआत बहुत ही सनी डे के साथ हुई थी। मैंने लिया थोड़ा सा फ्रूट्स और ये बीटरूट मुझसे खाए नहीं जा रहे थे, सो आई डिसाइडेड कि मैं इसे नहीं खाने वाली और मैं पहुंच गई अपनी मॉल दुर्गा पूजा की शॉपिंग करने। तो बेसिकली पूजा की शॉपिंग करने से पहले हम पहुंच गए बर्गर किंग, जहां पे हमने थोड़ी पेट पूजा की। बर्गर किंग में एक्सेप्ट होता है सोडेक्सो का मील कार्ड, जो कि ऑफलाइन आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने डिसाइड किया कि हम 2 मील खा के पी के आराम से फिर शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा मेरा सोडेक्सो का कार्ड, जो कि मुझे अमेज़न से ही रिसीव हुआ था और मैंने इसे यूज़ किया। अगर आप कोलकाता या हावड़ा से हो तो प्लीज़ लेट मी नो कि आप अवनी मॉल आए हो या नहीं। अगर हावड़ा से हो तो आप तो पक्का आए होगे। चलो अब बात कर लेते हैं छुट्टियों की। तो अमेज़न में छुट्टियां फेस्टिवल सीज़न में कैसे मिलती हैं? तो ऐसा कुछ कस्टमर सपोर्ट में कहीं भी आप वर्क करोगे तो छुट्टियां उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे पिक टाइम होता है, सेल वगैरह चलते हैं। तो उस टाइम में एम्प्लॉयज़ की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम में कोई भी लीव्स अलाउड नहीं होते हैं। तो बेसिकली हमारा जो वीक ऑफ पड़ गया था वो सप्तमी और अष्टमी 7th और 8th डे को हमारा वीक ऑफ पड़ गया था, और नवमी और दसवीं 9th और 10th डे जो होता है पूजा का, उसमें ऑप्शनल ऑफ पड़ा था। तो ऑप्शनल ऑफ में सिर्फ 5 दिन के ही बैलेंस होते हैं। तो क्योंकि हम जस्ट अभी अभी हायर्ड हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, तो मेरे पास बैलेंस थे, तो मैंने नवमी और दशमी को वो यूज़ कर लिया। तो मुझे टोटल मिल गए 4 दिन की छुट्टी, जिसमें 2 दिन का वीक ऑफ था मेरा और 2 दिन का ऑप्शनल ऑफ मैंने अप्लाई किया था। अगर बैलेंस नहीं है तो आपको काम करना पड़ेगा, और अगर बैलेंस है तो यू कैन अप्लाई योर ऑफ एंड एन्जॉय योर फेस्टिव्स। खाना पीना ख़त्म करके हम आ गए थे बाज़ार कोलकाता, जो कि अवनी मॉल में नया खुला है। और यू कैन सी द क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि ये सेकेंड या थर्ड डे था पूजा का। और ये बच्चों के कपड़े मैं इसलिए दिखा रही हूँ गाइस, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इन सभी कपड़ों को ले लूँ, इतने प्यारे लगते हैं। बट मैंने सिर्फ एक कुर्ता लिया था और एक पजामा लिया था, सो दैट पूजा में मैं बाहर निकलूँ तो इन्हें वेयर कर सकूँ। पूजा का फुल ऑन वाइब आ रहा था। अवनी मॉल में डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी हो रखी थी। जो बंगाली मुकुट्स या मंडप आप बोल सकते हो, उसका डेकोरेशन हुआ था। यू कैन सी ये बिल्कुल पूजा वाले वाइब्स आ रहे थे। डेकोरेशन एकदम, ढाक वगैरह भी बज रहा था, और जगह जगह पे स्टॉल्स भी लगे हुए थे। तो कोलकाता में ना सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है, आप पूजा के टाइमिंग में अगर विज़िट करोगे, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पंडाल्स होते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखा, जो कि मैंने मोहल्ला के बाद वाले दिन यानी कि फर्स्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा में रिकॉर्ड किया था, तो वो वाला ब्लॉग भी आप ज़रूर देखना। शाम है ये, मैं और मेरे फ्रेंड्स निकल गए थे पंडाल हॉपिंग के लिए। ये वाला पंडाल में हमें लगा था 1 घंटे का टाइम एंट्री करने में। सो एंट्री के टाइम पे कुछ ऐसा डेकोरेशन था, तो हम सोच रहे थे क्या बना है क्या बना है। बट जैसे ही हमने एंट्री की गाइस, ये इतना ब्यूटीफुल पंडाल था। ये छोटे छोटे से कान्हा जी जिनका डेकोरेशन हो रखा था पूरे पंडाल में, और ये माता रानी इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर, मतलब देख के दिल खुश हो गया। अगर 3 से 4 घंटे भी इनके दर्शन के लिए हमें वेट करना पड़ता तो आई गेस ये वर्थ इट होता। ये वाटर ड्रॉप का पंडाल था। वाटर जो कांच का पूरा बना हुआ था वो ड्रॉप एंड अप हो रहा था। तो ये वाला पंडाल मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। उसके बाद हमने खाए छोले भटूरे, क्योंकि नवरात्रि थी तो हम वेज प्रेफर कर रहे थे। और नेक्स्ट पंडाल जो हमने हॉपिंग की, ये रिक्शा जो होता है, हैंड रिक्शा, जो हमारे कोलकाता में अब भी चलता है बड़ा बाज़ार के साइड में, जो हाथ से वो चलता है, और जो गमछा होता है उसका डेकोरेशन हुआ था। बहुत ही ब्यूटीफुल पंडाल था। ये वाला भी छोटा था बट बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ था इसका।
निकले तो थे हम सोच के कि हम बहुत सारे पंडाल्स देखेंगे और बहुत सारी जगहों को कैप्चर कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली जब आप दुर्गा पूजा में बाहर निकलते हो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और जगह जगह से रास्ते भी बंद किए हुए होते हैं। हर रास्ता जो है खुला नहीं होता है, तो आपको अलग अलग रास्ते से मुड़ मुड़ के जाना होता है और ज़्यादातर पैदल चलना होता है, तो उतनी ज़्यादा कवरेज जो है नहीं हो पाती है। तो ये था देशप्रिय पार्क जहाँ का पंडाल था। तो बेसिकली हमने बाहर से देख लिया था सब चीज़, तो यहाँ से हमने मतलब अंदर में नहीं गए थे इस पंडाल के, बाहर से ही देख के हम निकल पड़े थे दूसरे पंडाल की तरफ। तो ये वाला पंडाल का थीम भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये हमें रैंडमली रास्ते में चलते चलते दिख गया था। ये लाइव प्लांट्स जो होते हैं उनके मतलब उनके थीम के ऊपर था, और बंगाली कल्चर जो पहले का था उनका जो स्टैचूज़ था वो बनाए हुए थे, और जो पुतले होते हैं ना जो या भगवान होते हैं जो विसर्जन के टाइम पे गंगा जी के पास रख देते हैं, उनकी मूर्तियाँ भी यहाँ पे थी। बेसिकली ये बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था। आई डोंट नो मैंने इस पूरे वीडियो में कितना बार बेसिकली बोला है, मैं अभी रियलाइज़ कर रही हूँ, बट यू कैन सी कितनी प्यारी मूर्ति है। मतलब दुर्गा माँ की जितने रूप भी आप देख लो ना, मतलब इतने मनमोहक लगते हैं, इतने प्यारे, इतने सुंदर लगते हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ये है चेतला का पंडाल। इसे शायद हम रात के 2:30 या 3 बजे देख रहे थे, और ये उस दिन का लास्ट पंडाल था जो कि हम देख रहे थे। इस पंडाल के ठीक बाहर एक छोटा सा मेला भी लगा हुआ था जहाँ पे एक जाइंट व्हील थी। ये उतनी बड़ी तो नहीं थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था कि मैं इस पे चढ़ूँ। इन सभी चीज़ों को एंजॉय करने के बाद हम जब घर वापस जा रहे थे ऑलमोस्ट मॉर्निंग हो गई थी। सो इट्स अ मॉर्निंग ऑफ नवमी, जिसमें 9 कन्या का पूजन भी था, तो हमारे घर पे पूजन हुआ था। सो गाइस, मुझे एक और चीज़ ऐड करनी थी। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं बट लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो को चेक करते हो, देखते हो, तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। 9 कन्या की जो पूजन होते हैं उसके कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि 9 कन्या का जो कन्या आती हैं उनके पाँव धुलना, फिर उन्हें आलता लगाना, आरती उतारना, तिलक करना, फिर उन्हें चुन्नी ओढ़ाना या चुन्नी बांधना, फिर उन्हें प्रसाद का भोग चढ़ाना। बेसिकली जो माता रानी का मेन प्रसाद होता है वो हलवा और पूड़ी होती है, बट बच्चे जो होते हैं वो हलवा और पूड़ी सिर्फ खाना उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, तो उनके लिए कुछ नमकीन में हम सब्जियां भी बनाते हैं। और ये जो रूम आप देख रहे हो ये मेरा ही रूम है जहाँ पे मैं काम करती हूँ, मैं सिस्टम वगैरह है, और यहाँ पे हमारा पूजा कंप्लीट हो गया था। जय माता रानी की जय, वैष्णो माता की जय, साचे दरबार की जय। सो ये था नवमी का नाइट। ये जो आपको पंडाल दिख रहा है ना, ये मकड़ी का जाला, छोटा छोटा जाला बनाया हुआ था डिज़ाइन में, और इस पंडाल को देखने में आई हुई थी अपने फैमिली के साथ। ये मेरी नीश पुंटू है। इसका इंट्रो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ पिछले कई सारे ब्लॉग्स में, तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। सो कुछ ऐसा था मेरा नवमी, और ये है दशमी का दोपहर। तो दशमी का जो दिन था उस दिन हमारा लंच डे था, तो हमने सोचा इतना ज़्यादा घूमने फिरने पंडाल हॉपिंग कर लिया है तो चलो कुछ अपने आप को ट्रीट भी देते हैं, क्योंकि इट्स अ पूजा डे, सो फेस्टिवल डे है, तो अपने बारे में भी, अपने पेट पूजा भी करना बहुत ज़रूरी था। तो हम आए थे दी फ्लायर्स मल्टी कुशंस रेस्टोरेंट में। ये पूरा जो है ना थीम, ये प्लेन का थीम है, एरोप्लेन का थीम था इसका। तो इसकी एंट्री वगैरह सब चीज़ आप देखो कितना ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ था। ऊपर में जो विंडोज़ थे वो भी बिल्कुल एकदम प्लेन के जैसे थे। दी फ्लायर्स इनका रेस्टोरेंट का नाम है, और ये कोलकाता काकुड़गाछी में मिल जाएगा आपको। सो इसका जो गेट है यू कैन सी, इसके ऊपर लिखा हुआ है दी फ्लायर्स, और गेट भी बिल्कुल फ्लाइट के जैसा ही था। अंदर का डेकोरेशन आपको मैं दिखाती हूँ, कुछ ऐसा था। इसमें ब्लू लाइट्स लगे हुए थे
चारों तरफ, और फ्लाइट्स के जैसे सीट होते हैं वैसे ही सीट थे। विंडोज़ में प्रॉपर इनका जो है एक वीडियो चल रहा था जिसमें प्रॉपर अप एंड डाउन हो रहा था। जो वेटर्स थे यहाँ के उनकी प्रॉपर ड्रेसिंग हो रखी थी, और साथ ही में इनका जो मैनेजर था उन्होंने बिल्कुल कैप्टन वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, जो शर्ट होता है, पैंट होते हैं। और इनकी सर्विस भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट एक चीज़ मुझे बस थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। बट इनका ओवरऑल मुझे खाना वगैरह बहुत ही अच्छा लगा। हमने स्टार्टर्स के लिए कुछ स्मोकी ग्रिल्ड चिकन मंगवाया था। यू कैन सी वीडियो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है, बिल्कुल रियल लग रहा था, और बैठ के बिल्कुल मुझे प्लेन वाली ही फीलिंग आ रही थी। और मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे बिल्कुल एकदम लग रहा है जैसे आप देखो अभी क्लाउड्स आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे लैंडिंग का भी आएगा यहाँ पे, फिर टर्बुलेंस जो होता है उसका भी फीलिंग दे रहा था आपको ये रेस्टोरेंट। यू कैन सी ये हल्का हल्का भी लैंडिंग वाला आ रहा है, और ये जस्ट हुआ टर्बुलेंस। कुछ ऐसा ही फीलिंग हो रहा था वीडियो में, अगर देख रही थी तो बिल्कुल रियल वाला फीलिंग हो रहा था। हालांकि मैं इससे पहले कभी भी प्लेन में नहीं चढ़ी हूँ, बट सून यस, ये फाइनली अब वापस से टेक ऑफ कर रहा है। ये रेस्टोरेंट मैंने देखा था इंस्टा की रील पे, मुझे वहाँ से ही काफ़ी अच्छा लगा था। और इसमें इस रेस्टोरेंट की एक स्पेशलिटी है जो कि है बैम्बू बिरयानी। तो हमने एक हांडी बिरयानी और एक बैम्बू बिरयानी ऑर्डर किया था। यू कैन सी ये मैनेजर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे, बहुत अच्छे से बात भी कर रहे थे, सर्विस भी बहुत अच्छी थी। बट ये जो वेटर हमें सर्व कर रहे थे ये थोड़े से हमें रूड लगे थे, बट इट्स ओके, सबका डे एक जैसा नहीं होता है, सो इट्स कूल, कोई बात नहीं। बट बैम्बू बिरयानी मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही थी, और यू कैन सी कितना मस्त ये जब बाहर निकल रहा था बिरयानी, ओ माय गॉड। ये हांडी बिरयानी, इनकी जो बैम्बू बिरयानी का जो टेस्ट था ना गाइस, इट वाज रियली ऑसम। एकदम बैम्बू वाला फ्लेवर भी आ रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में, और इसमें जो फ्रेगरेंस था वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मसाले वगैरह सबकी क्वांटिटी बिल्कुल सिमिलर थी। तो यहाँ पे हमने बिल वगैरह पेमेंट करी और फिर हम निकल गए। ये पूरा दिन ना बरसात में ही कटा था, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, और स्काई बहुत मस्त हो रखा था। कोलकाता की बारिश यू नो गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, दिन बहुत सुहावना हो जाता है। अभी आप देखोगे कैसा सुहावना हो जाता है, कुछ ऐसा। स्काई कहीं पे ब्लैक, कहीं पे स्काई कलर में था, और हम आ गए थे पैंटालून्स में। शॉपिंग तो हमने की नहीं कुछ भी, क्योंकि सब चीज़ बहुत महंगा लग रहा था। ये सस्ता है यार, यहाँ पे 1200 में मिल जा रहा है हनी का। 1200 में सस्ता है, सही बोल रहे हो, ऑनेस्टली यहाँ सस्ता है। तो नहीं लेते। और पैंटालून्स या शॉपिंग करने आए हैं और मिरर सेल्फी ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। अब ऑलमोस्ट डे एंड होने वाला है और ब्लॉग भी। तो हम आ गए थे फूल बागान, तो वहाँ से निकल के वॉक करके हम आए थे पैंटालून्स। तो इतने देर में हमारा खाना भी हो गया था हजम। तो हम आए थे फूल बागान के ये जीत मोमो स्टॉल पे। यहाँ पे हमने खाई कबीराज मोमो एंड एक फ्राइड मोमो। ये खाने के बाद हम आए कॉफ़ी पीने। तो कॉफ़ी जो था वो ठेका नाम था स्टॉल का, स्टॉल नहीं था बेसिकली, ये जैसे क्वालिटी वॉल्स वगैरह का होता है वैन वैसा था, बट इसके आप नाम पढ़िए, ठीक है। पॉपकॉर्न पटाखा, मिंटो राम, मल्टी मीठी खट्टी, कॉफ़ी की जवानी, और भी ऐसे यूनिक नाम थे यार, लेवल अप ऐसा नाम था। तो हमने ली थी एक कॉफ़ी की जवानी और एक लेवल अप। तो जो लेवल अप था वो थोड़ा हार्ड था, एंड कॉफ़ी की जवानी काफ़ी मिल्ड एकदम मस्त कॉफ़ी थी, अच्छी लग रही थी। अगर आप लोगों को ये स्टॉल दिखती है ना ठेका, यहाँ की कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना, कोल्ड कॉफ़ी बेस्ट होती है यहाँ की। ये रही कॉफ़ी की जवानी और ये रही लेवल अप कॉफ़ी। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और वेल दुर्गा पूजा स्पेंड हमारा हुआ यहाँ पे। और हाँ, ये बिल्डिंग में आप ये जो स्टैचू देख रहे हो, बाय गॉड मैं अचानक से देखी और मैं बिल्कुल डर गई थी कि ये कौन सी भूतनी चढ़ी हुई है बिल्डिंग पे। फिर मैंने जूम किया जब, फिर देखा कि अच्छा ये तो एक नॉर्मल सी स्टैचू है। इसी के साथ दुर्गा पूजा हुआ ख़त्म गाइस। बहुत ही बुरा लग रहा था, मन बहुत ख़राब भी लग रहा था, बट डे एंड हो गया एंड ब्लॉग भी। दुर्गा पूजा की एक और छोटी सी बचपन की मेमोरी के साथ हम ये ब्लॉग जो है ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।